तुम बोलो पहले। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। नहीं, वो मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मेरी बात थोड़ी मोटी हो सकती है तो। नो इट्स ओके, यू गो अहेड, बोलो क्या बोलना चाहते थे। वो तुमने मेरी फैमिली की इतनी अच्छे से खातिरदारी की, गिव देम रिस्पेक्ट, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। दिल में जगह देती तो ये तो बहुत छोटी सी बात। आई मीन टू से कि मैं दिल की बहुत अच्छी हूं ना, तो इट्स नो बिग डील। थैंक्स वंस अगेन। तुम पूछोगे ही नहीं कि मैं क्या बात करना चाहती थी। अरे हाँ, आई एम सो सॉरी। तुम कुछ बोलने वाली थी, बोलो ना। वो राघव, मैं जानती हूँ कि हम जिस तरीके से मिले वो प्लेजेंट नहीं था। बहुत आर्ग्यूमेंट्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, टशन था हम दोनों के बीच में। बट पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ। ओह आई गेट इट, वन सेकेंड ना। ये एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स बनाया था, किट बनाई थी मेरी मम्मी ने मेरे लिए, हर बार बना देती है जब भी बाहर जाता हूँ। तो इसमें पेट दर्द, सर दर्द, दिमाग दर्द, हर तरह की दवा है। ये रख लीजिए आप। और इसके अलावा भी और कोई दर्द हो रहा हो तो मैं डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ, ट्रीटमेंट करा सकता हूँ आपका। वेट, मैं पेट दर्द या सिर दर्द की बात नहीं कर रही हूँ। तुम अपनी ये दवाई पकड़ो और मैं जो बोल रही हूँ ना वो सुनो। ओके, तो और मैं क्या कर सकता हूँ? बैठ के खड़ा हो गया। आई एम ऑल इयर्स, बताओ ना क्या बात करनी है। तुम ही बोल रही हो कैसे बोलूं कैसे बोलूं, सो ऑफ कोर्स राइट, मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। राघव, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भी समझाने की कोशिश कर रही थी। राघव, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं जानती हूँ कि हमारा पिछले जन्म में कोई कनेक्शन था। तुम राज थे और मैं गौरी। हमारी एक अधूरी कहानी थी, हम मिलके भी नहीं मिल सके। शायद भगवान ने हमें दोबारा जन्म दिया है ताकि हम हमारी अधूरी कहानी पूरी कर सके। ओके, आई एम सॉरी मिस वैदेही खन्ना, आप दरअसल थोड़ी सी लेट हो गई। जी हाँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लगता था कि जिस लड़की को मैं सपने में देखता हूँ वो आप है, लेकिन वो आप नहीं है। ओके, सो प्लीज गेट दिस स्ट्रेट, मुझे इस बारे में दोबारा बात नहीं करनी। राघव, आई एम नॉट जोकिंग, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे सपने में जो लड़की आती है वो मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारी गौरी थी। प्लीज, मैं ही हूँ। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो। आई एम डन विद दिस। आपको मिल क्या रहा है ये सब करके? आप इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, होटेलियर है, झूठ क्यों बोल रही हैं आप? क्या मिलेगा आपको? किसके लिए झूठ बोल रही हैं? बोलिए। राघव, ऐसी बात नहीं है। मैं ओके, इट मेक सेंस नाउ। आई थिंक तुम्हें ये लग रहा है कि अगर तुम मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लोगी तो मैं शायद तुम्हारा ये प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाऊंगा, और तुम्हें पता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे अलावा और कोई कर नहीं सकता। Am I correct? इसलिए तुम मुझे इमोशनली कॉन्फिडेंस में ले रही हो, राइट? राघव, ऐसी बी एश्योर्ड, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जो काम शुरू किया उसे खत्म किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और ये चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। राघव प्लीज, ऐसी बात नहीं है। राघव, मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि तुम इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोलोगी। ठीक है, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी पहले। तुम इसका बदला निकालने की कोशिश कर रहे हो ना। फाइन, मत मानो मेरी बात, बैठे रहो यहाँ। मैं जा रही हूँ और तुम मेरा पीछा मत करना। पहले पहले तो पीछे पीछे आता था। सपना देख लिया, सपना देख लिया। अब जब मैंने उसका चेहरा देख लिया तो मानने को तैयार नहीं है। बदला लेना चाहता है ना? ठीक है, बदला ले, मर।
अब मैं उसके पीछे पीछे नहीं जाने वाली हूँ। अब वो माने या ना माने, मैं उसको मनाने नहीं जाऊंगी, बस दैट्स इट। आना होगा ना तो खुद आएगा। आई रियली डोंट केयर। अब आ गई अक्ल ठिकाने। अब कहेगा वैदेही आई एम सॉरी, दिखाती हूँ। अब क्या बोलने आए हो? हाय। हाय। तुम निधि आओ ना अंदर आओ। कम बैठो। क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों दिखा दे रही हो? वेल, खुश तो आप भी मुझे काफी लग रही है। इफ यू डोंट माइंड, आप मेरे स्टूपिड भाई को बहुत पसंद करती है ना? तुम्हारा भाई स्टूपिड, इडियट, अनोइंग है। स्टिल यू लाइक हिम? हाँ नहीं, वो हाँ मतलब, तुम्हें कैसे पता? कम ऑन, लुक एट योर फेस। साफ दिख रहा है आप उनको बहुत पसंद करती हो। I mean, जिस तरीके से आप मम्मा से पूछ रही थी भाई के बचपन के बारे में, उनके नेचर के बारे में, जिस तरीके से आपने हमें यहाँ से जाने नहीं दिया, इतना अपनापन दिखाया, आपके चेहरे पर ना साफ दिखता है कि आप भाई को बहुत पसंद करती हो। But tell me one thing यार, you're so gorgeous, you're so intelligent, तो मेरे भाई इतने इरिटेटिंग है, तो कैसे फंस गई उनके चक्कर में? I mean, कैसे बर्दाश्त करोगी उन्हें? नहीं, इतना भी बुरा नहीं है वो, दिल का अच्छा है। हाँ, ऊपर से भले थोड़ा सा सख्त है, इरिटेटिंग सा है, पर इंसान अच्छा है। I must say, भाई is a lucky man। आप जैसी लड़की उन्हें इतना पसंद करती है। पर पता नहीं राघव मुझसे नाराज है, वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। तुम बताओ ना निधि, मुझे क्या करना चाहिए? आप इतनी सी बात को लेकर सोच भी रहे हो? यू जस्ट रिलैक्स, ओके? भाई का गुस्सा ना उबलते हुए दूध की तरह यूं आएगा और यूं चले जाएगा। इफ इट ऑल कुछ ऐसा हुआ ना, हम देयर, आई विल हेल्प यू। एक काम करो, मुझे राघव के बारे में सब कुछ बताओ। वो बचपन में कैसा था, यू नो? ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, भाई हमेशा से ना दूसरे लड़कों से थोड़े अलग ही थे। दूसरे लड़के शो ऑफ करते थे एंड माय भाई वाज ऑलवेज सिंपल। नो शो ऑफ, नो डबल फेस, जो भी है फुल्ली ट्रांसपेरेंट। चेहरे पर दिखता है उनकी बातों में दिखता है। दिल के ना बहुत ही साफ है मेरे भाई। हाँ, रूट दिखते हैं बट ही इज वेरी स्वीट। वाह भाई वाह, क्या बात है। क्या आलीशान हवेली है। मैंने तो ऐसी हवेली या तो किताबों में या फिर ख्वाबों में देखी है। आज अपनी आंखों से देख ली। हमारे वहाँ सिर्फ 2 कमरे हैं, फिर भी साफ करने में कितनी तकलीफ पड़ती है। इतना बड़ा महल ये लोग कैसे साफ करते होंगे? मम्मी मुझसे पूछिए, इतनी बड़ी हवेली, यहाँ पे काम करने के लिए मुझे स्कूटर की जरूरत पड़ेगी। मतलब मम्मी, मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप देखते ही रहना, मैंने सब प्लान कर लिया। ये देखो मम्मी, सारे डिजाइन रेडी हैं, बस एग्जीक्यूशन की बारी। अब मुझे कहना पड़ेगा, गुड। आपको पता है, पापा की तारीफ मतलब दुनिया का 8वां अजूबा। कंट्रोल प्लीज, ऐसे एकटक मत देखो भैया को। किसी को शक हो गया ना तो बाकी सारे आपको वैसे देखने लगेंगे। लो, फिर ले आई तुम्हें अपना बनाने की बूटी। जैसे ही तुम ये पानी पियोगे, फिर मेरे वश में हो जाओगे। बाबूजी,
ये टीका ये अब तक नहीं उतरा तो मेरा जादू कैसे चढ़ेगा? सुनो, उसके माथे से ये टीका क्यों नहीं उतरा अभी तक? अब मैं उसे वश में कैसे करूं? तुम कुछ करते क्यों नहीं? नतेश, तुम वहां क्या कर रहे हो? यहाँ जी जी। ये पकड़ो। देखो, यहाँ मेहमान आए हैं, सारी अरेंजमेंट्स कर लेना, ठीक है? इनका पूरा ख्याल रखना है। जी 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 साहिबा, पूरा ख्याल रखेंगे। आपके लिए तो आए हम यहाँ पर। लेकर जाओ। हाँ, आइए आइए, आपको हम ऊपर कमरा दिखा देते हैं आपका। चलिए आइए। तुम भी जाओ। जी चलिए आइए। शुक्रिया। आप लोग आराम कीजिए। जी शुक्रिया। शुक्रिया। काम शुरू करें। एक सेकेंड, लेट मी शो यू माय डिजाइन। कम। मैडम जी, एक बहुत जरूरी काम है, यहाँ आइए ना। हाँ कहो। मैडम जी, घर में खास मेहमान आया है तो खातिरदारी भी खास होनी चाहिए ना, तो कुछ जरूरी सामान खरीद के ले आते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गई। तुम्हें पैसे चाहिए ना? एक मिनट। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बीच में हम लोग एक एंटीक झूमर ऐसे। वैदीप, ये कमबख्त इश्क इस जन्म में जानता नहीं, फिर भी जान बचा ली। क्यों बचाई? क्यों?
कोई बात नहीं, बच के ही सही। वैदेही ने राघव को मेरे लिए बचा लिया, टीका मिटा दिया। चलो इस मोल में वैदेही की मौत जो हुई नहीं, कोई महंगी नहीं। अरे क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये झूमर कैसे टूट गया? राघव, वैदेही, बेटा तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? बेटा चोट तो नहीं लगी ना? तुम लोग ठीक हो ना? हाँ मम्मी, हम दोनों ठीक है। I mean, आप ठीक है ना? लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये नीचे कैसे गिर गया? पता नहीं कैसे गिरा, पर तुम्हारे भाई ने मेरी जान बचा ली। क्या? राघव ने जान बचाई? आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इसे कहते हैं खुदा का बंदा। लगता है कि खुदा ने अपनी जगह तुम्हें भेज दिया वैदेही की जान बचाने के लिए। जी पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। खुद भेज भी दिया, जान भी बचा ली, और जान बचाने के साथ साथ कुछ दे भी दिया। क्या दिया? और वो टीका माथे पर। देखो ना मम्मा, आपने जो भैया को लगाया था माथे का टीका, वो इन्हें भी लग गया। वैसे 1 आधे इंच का फर्क रह गया, वरना भैया से कुछ और ही हो जाता आज। क्या बोली तुम? कुछ भी नहीं, मैं मजाक कर रही थी। आपको तो पता है मैं मस्ती। भाभी प्लीज, भाभी टेल भाभी प्लीज। क्या? अरे क्या बोली? एक मिनट पागल। एक मिनट। ये क्या कहा तुमने? अरे इसके मुंह से निकल गया, क्यों डांट रहे हो? बच्ची है। वैसे भी ये जो बोल रही है वो गलत थोड़ी ना बोल रही है। मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारा पास का कोई कनेक्शन है। हाँ, उस कनेक्शन के बारे में तुमने मुझे पहले बताया और मैंने विश्वास नहीं किया, पर अब जब मुझे एहसास हो गया है राघव, तो तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो। अब जो है सो है ना। बंद करो ये बकवास। कुछ भी बोले जा रही हो तुम, कुछ भी नॉनसेंस। तुम जान के ये सब बोल रही हो ना क्योंकि मेरी मम्मी पापा यहाँ पे खड़े हैं? क्यों कर रही हो ऐसा? क्या मकसद है तुम्हारा, बोलो। अच्छा, लेट मी अंडरस्टैंड। ये तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है तुम्हारी फैमिली के सामने, करेक्ट? इसलिए कर रही हो ना ये सब? तुम बदला ले रही हो मुझसे। मैं तुमसे बदला नहीं ले रही हूँ। एक मिनट, चाहो वहीं खड़ी रहो, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, समझी तुम? लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर वैदेही खन्ना, ना तो मेरा तुम्हारे साथ कोई दिल का कनेक्शन है, ना मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं, और ना ही हमारे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। बस, नो, नथिंग। और एक बात और मेरी बहन के साथ ये माइंड गेम्स खेलना बंद करो तुम। आई एम वार्निंग यू। राघव,